देखिए कि दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हो तो दी गई संख्याओं में जो बड़ी संख्या होता है स्वयं ही लसाअ होती है। यहां पर दी गई संख्याओं में मतलब मैं 2 और 4 की बात करता हूं। ये दो संख्या दी गई है, यदि इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हो, मतलब एक संख्या ये जो 4 है दूसरी संख्या का क्या है, गुणनफल है। अब 2 दूनी 4 होता है तो ये इसका गुणनफल हो गया। तो दी गई संख्याओं में जो बड़ी संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या क्या है, 4 है, वो स्वयं ही लसाअ होती है। ऐसे मामलों में फिर आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आप देख रहे हो कि जो दी गई हुई संख्या है उसमें एक जो संख्या है वो सबका क्या है, गुणनफल है, तो उसी को हम क्या मान लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं कि 2 और 4 को जो लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तो निकलेगा क्या, 2 में जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 में जाएगा 2 एकम 2। यहां पर देखिए 2 गुणित 2 यानी 2 दूनी 4, तो आया ना 4। तो जब इस प्रकार से जब हो तो वहां पर आपको अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इस नियम के मुताबिक आपको जो बड़ी संख्या है उसी को लघुत्तम मान लेना है और आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया ये नियम क्या कहा।